ना तो फिर मुझे समझ नहीं आती, बीच बीच में तड़तड़ होता है, फिर मैं तुम्हें वो डिस्टर्ब नहीं करता, मैं कहता हूँ पढ़ाने दो, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, फिर मसला होता चलो है। सही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब रेवेन्यू का क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला है वो है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। फर्ज के तौर पे प्राइस अगर किसी चीज़ की 10 है हाँ और हमने 2 यूनिट्स बेचे हैं किसी चीज़ के, तो हमारा रेवेन्यू कितना है, 20। हाँ ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, सही है। इसी को इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल में। हाँ हाँ दिख रहा है। अच्छा, a quick calculation of PED reveals that the demand for Lenovo laptops is price elastic। अब उसने एक जो ऊपर एग्जांपल दी थी उसका उसने PED कैलकुलेट किया है 1.4 है। ठीक है, हाँ सही। हाँ, तो इसकी उसने प्राइस, हम इसको PED बोलेंगे यार, वो बड़ी लंबी हो जाती है फिर। सही है, PED क्या होता ठीक है, है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो PED इसने कैलकुलेट डिमांड। किया हाँ 1.4। अब 1.4 का मतलब है कि ये प्राइस इलास्टिक है। ठीक है, सही है। हाँ, जब वो 1 से ज़्यादा होती है उसको वो प्राइस इलास्टिक होती है, जो 1 से कम होती है वो प्राइस इन इलास्टिक होती है। तो जो लेनोवो की सही है। पीईडी है वो है 1.4 और ये है प्राइस इलास्टिक। Hence, a fall in price सही है। causes a relatively larger increase in the quantity demanded. So sales revenue should increase. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि a fall in price causes a relatively सही है। larger increase in quantity demanded। इसका मतलब थोड़ी सी प्राइस गिरेगी तो काफी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ तो इससे क्या होगा, इससे इसका मतलब है कि सेल्स रेवेन्यूज शुड इंक्रीज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, प्राइस हाँ मल्टीप्लाइड बाय डिमांड, ये होता है आपका रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल ये वाली देखते हैं। ओरिजिनल सेल्स रेवेन्यू का था, प्राइस थी 700 और 5000 उसने यूनिट्स बेचे थे, तो हेलो। उसका जो, हाँ हेलो। हाँ आवाज आ है। रही है क्या? हाँ, हेलो हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? अबे तुम्हारा, मैं बीच में पुअर कनेक्शन हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं हेलो। अच्छा चलो, अब तो अब आ रही है मेरी आवाज। हाँ हाँ हाँ, तो यार अब ओरिजिनल आ रही है। सेल्स, हाँ अच्छा सुनो, अब ओरिजिनल सेल्स रेवेन्यू जो उसने पहले कैलकुलेट किया, उसने किया भाई 700 उसकी प्राइस थी एक लैपटॉप की, और उसने कितने 5000 लैपटॉप बेचे, तो उसका जो सेल्स रेवेन्यू था वो हाँ ये आया 3500,000। सही है। अब उसने क्या किया, उसने 650 से मतलब 50 रुपए से अपनी प्राइस गिरा दी, हाँ तो उसके 500 यूनिट्स में इजाफा हो गया। ठीक है, सही है। मतलब उसने अपनी ठीक प्राइस है। कितने से 7.14% से गिराई और उसका 10% से इजाफा हो गया क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसका मतलब जो तुम्हारा सेल्स रेवेन्यू आएगा वो सही तुम्हारा है। हमेशा ज्यादा आएगा पुराने सेल्स रेवेन्यू से, अगर प्राइस इलास्टिक है कोई चीज। ठीक है, तो पहले कितना आया था ठीक है। 3.5, अब न्यू सेल्स रेवेन्यू जो तुम्हारा आ रहा है वो आ रहा है 3575,000। इसका मतलब 75,000 ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। सही है। तो इसको इसकी एक समरी लिख देते हैं शॉर्ट में, मैं लिख देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। 1 मिनट। प्राइस इलास्टिक अगर होगी तो रिडक्शन इन प्राइस विल हाँ increase
सेल्स रेवेन्यू, ये चीज, ये एक तरह से समरी है। अच्छा, सही है। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, सही है। Given that demand for Lenovo laptops in the above example is price elastic, a reduction in price was a sensible business decision. तो अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये ठीक कह है। रहा है कि भाई प्राइस इलास्टिक थी, तो उसने प्राइस कम करके अच्छी खासी उसकी डिमांड बढ़ गई, उसका रेवेन्यू बढ़ गया, तो उसने कहा कि भाई ये एक सेंसिबल डिसीजन था, ये एक अच्छा डिसीजन था, मतलब ये अच्छी चीज है। प्राइस हाँ इलास्टिक हो तो प्राइस कम कर देनी चाहिए थोड़ी सी। सही है। Therefore, it can be seen that knowledge of PED for a product can inform firms about their pricing strategy in order to maximize sales revenues. इससे क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाता है। सही है। अब ये बेहतरीन चीज है ना। हाँ अगर बेहतरीन चीज है। ये चीज, ये जो टेबल बना हुआ है, इस पे गौर करो। हाँ अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और इन इलास्टिक पीईडी है, हाँ तो रेवेन्यूज तुम्हारे राइज होंगे। सही है। और अगर इन इलास्टिक पीईडी है तुम्हारी, मतलब 1 से कम, इन इलास्टिक क्या होता है? 1 से कम। हाँ अगर तुम प्राइस रिड्यूस कर दोगे तो तुम्हारे रेवेन्यूज भी फॉल हो जाएंगे। हाँ सही है। सही है। अच्छा, अगर ठीक है। यूनिटरी, यूनिटरी तो सिंपल वो होता है भाई, तुम्हारी पीईडी 1 है तो प्राइस तुम इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तुम्हारा रेवेन्यूज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सही है। उसके अलावा इलास्टिक में जो अभी हमने पढ़ा वो ये कि प्राइस इंक्रीज करने से रेवेन्यूज हाँ फॉल हो जाते हैं। अच्छा, इलास्टिक का क्या मतलब? अच्छा तुम एक बात बताओ, पीईडी इलास्टिक का हाँ क्या मतलब है? पीईडी इलास्टिक का मतलब है क्या होता है? पीईडी इलास्टिक, पीईडी तो हो गया। प्राइस क्या था यार, एक टर्म ही भूल गया मैं, टर्म ही भूल गया। टर्म क्या थी वो? अरे टर्म क्या थी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अरे डिमांड। बताना टर्म। हाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसका इलास्टिसिटी से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो प्राइस की यानी कि जो डिमांड थी ना, वो कम हो रही हाँ है। हाँ सही है। अच्छा, पीईडी इज ग्रेटर देन 1 का सही मतलब है। होता है इलास्टिक, और पीईडी हाँ इज लेस देन 1 होता है ठीक है। इन इलास्टिक। अरे यार, तो ये जो टेबल है ये याद होना चाहिए, तो काफी हाँ ज्यादा सही। आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाता है खत्म। अब जैसे हमने बिल्कुल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, उसी तरह प्राइस हाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ना है। मतलब कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है, बस डिमांड की जगह हम सप्लाई लग रखे हैं। सेम सेम है। हाँ सेम। डिमांड डिमांड जो होती है वो चीज की डिमांड होती है, और सप्लाई वो होती है जो क्या होता है, जो जितनी चीज लोगों को चाहिए होती है उतनी मिलती है। डिमांड अलग होता है, ये सप्लाई। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब किसी चीज की प्राइस ऊपर या नीचे होने से उसकी सप्लाई पे कितना फर्क पड़ रहा है। सही है। ठीक है, क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट प्ले इफ द मार्केट प्राइस ऑफ बीन्स इंक्रीज फ्रॉम $2 पर किलो टू 2.2। एक मिनट, मेरे पास पेन होना चाहिए।
₹2 हाँ से 2.2 किलो का हो गया क्या चीज, बीन्स, causing हाँ quantity supplied to rise from 10,000 units to 10,500 units। मतलब 0.2 रुपीज हाँ यहाँ पे बढ़े, हाँ $0.2 उसकी प्राइस बढ़ी, तो सप्लाई जो है उसकी 500 से बढ़ गई। जो तुमने मैथ्स पढ़ी है उसमें अगर तुम फॉर्मूला लगाओ तो तुम्हारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, दरवाजा बंद करो। हाँ तो तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाइड 5% से बढ़ी है और तुम्हारी प्राइस 10% से बढ़ी है, हाँ तो तुम्हारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ हाँ सप्लाई हो गई 0.5। ठीक है, सही है। अब 0.5 का क्या मतलब है? 0.5 यानी कि आधा भी नहीं ना। नहीं मतलब जीरो, अच्छा एक बात बताओ, 0.5 ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन इलास्टिक है या इलास्टिक है? इन इलास्टिक, ओ इलास्टिक है। नहीं, इन इलास्टिक है क्यों? यार। इस यार क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने क्या पढ़ा था, 1 से कम होती है तो इन इलास्टिक होती है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही है, याद आ गया, होता हूँ। इसका मतलब प्राइस के बढ़ने या कम होने से उसकी क्वांटिटी सप्लाई या डिमांड पे कोई इतना एज सच फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ हमारी प्राइस तो 10% से बढ़ गई, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है हाँ वो सिर्फ 5% से बढ़ी है। अगर ये भी 10% से ज्यादा हाँ बढ़ती तो इसका मतलब होता, सही तो है। ये 1 से ऊपर आता इसका आंसर, और जब 1 से ऊपर सही है। आता तो इसका मतलब होता प्राइस इलास्टिक है। सही है। ये बात बता रहे ना, इफ PES इज ग्रेटर देन 1 सप्लाई इज प्राइस इलास्टिक। हाँ इसका मतलब क्या है, सही। सप्लाई इज रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस, मतलब प्राइस के थोड़े कम ज्यादा हाँ होने से अच्छी खासी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ और इसका वाइस वर्सा, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 सप्लाई इज प्राइस इन सही है। इलास्टिक। ठीक है। अच्छा, there are 3 special cases which are theoretical possibilities for PES, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक तो ये कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सही है। सप्लाई 0 है, हाँ इसका मतलब परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक, ठीक है। मतलब तुम उसकी प्राइस जितनी भी बढ़ा दो और जितनी भी कम कर दो उसकी सप्लाई कभी भी हिलेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक और है। वैसे भी पता होना चाहिए ना मतलब। यार देखो, मेरे पास ना एक तरीका है। क्या तरीका है? ये होता है जिससे हमारा जो है ना नुकसान भी ना हो। हाँ बताओ। ये है कि क्या होता है, जिस दिन अगर देखो, ये नुकसान ना हो और हम आगे मूव ऑन भी कर सकें। क्या होता है, तुम ना ऐसा कर, जिस दिन जैसे मैं नहीं पढ़ू ना उस दिन तुम ऐसा करना कि क्या होता है, रिकॉर्डेड कर देना, रिकॉर्डेड सेशन। सही है। रिकॉर्ड जो हाँ है मुझे करके भेजना, और फिर जो अपनी अगली क्लास हो ना, तो मुझसे तुम पूछना कि क्या होता है, क्या क्या चीज मैंने पढ़ाई है और क्या क्या चीज मैंने भेजी थी, ये सब इसकी टाइप के सवाल पूछना। और अगर मैं गलत हूँ, यानी कि मैं सुनूँ नहीं ना, तो तुम अब्बू अम्मी को बता देना। ऐसा कर यार, सकते हैं हाँ ये तो बिल्कुल यहाँ मेरा, पे। ये तो आइडिया अच्छा है। मैं तो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं भेजता क्योंकि तुम फिर सुनते ही नहीं हो। हाँ मैं रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दिया करूंगा, तुमने पहले कभी सुनी नहीं, हाँ। लेकिन सोचा 1-2 दफा सुनी है बस। मैं नहीं सुन मैं नहीं सुनता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये तरीका है ना कि नुकसान भी ना हो और हम आगे भी बढ़े। जैसे अब टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन रात को जब भी मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुन लूँ, और इस तरह हमें कोई इशू भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा तो वो सही है ना, मेरे में ही मसला आ रहा है। तो मैं हाँ सुन भी लूंगा, और वो क्या होता है तो मैं सुना भी दूंगा। और अगर जिस दिन मैं नहीं सुनूंगा तो मैं बता दूंगा, यार मेरे से नहीं सुनी गई, जो जो रीजन होगा या जो भी।
तो तुम उस दिन पढ़ा देना, समझा देना। मतलब टाइट टोपी कराओगे कोई नेक्स्ट लेवल? नहीं नहीं, टाइट टाइट तो भी नहीं है। अबे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कोई रीजन भी तो होता है ना, कभी कभार बंदा मैं मोबाइल ही कहाँ कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ बहुत। यानी कि छोड़ दिया सब, अभी किया ही चलो नहीं है, वो फिर कोई डंडा होता है ना वो। रीजन होता है तो एक अलग बात होती है, अब टोपियां नहीं कराना ना। नहीं टोपी, हाँ मैं टोपी नहीं करा रहा, बिजी आदमी है मैं, बिजी। तो होती है ना, लाइफ आता है वो, मैंने टीन एजर ग्रो अप। तुमने मुझे मैसेज पे बता दिया, अपडेट करते रहा करो क्या चल रहा है ना क्लास में, तो उस हिसाब से रिकॉर्डिंग्स सही भी है। भेज दूंगा। तो तुम ये बताओ, हाँ, तुम रिकॉर्डिंग पुरानी की सुननी चाहोगे या नई की सुननी चाहोगे, या मैं तुम्हें नया पढ़ाऊँ या पुराना पढ़ाऊँ? पुरानी पढ़ा दो, नया तो मैं हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। चलो तो फिर मैं नए की जो है रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सही है। अच्छा चलो, अब ये पढ़ रहे थे। अब प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई हो सकती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? कि जरा सी भी प्राइस में सही है। डिफरेंस आएगा ना, ऊपर या नीचे, तो उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, मतलब जीरो। सही है। हाँ। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सही है। और एक चीज होती है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन। इसको क्या कहते हैं? यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी। ये पॉसिबल है, थोड़ा सा पॉसिबल। सही है। ये कि अगर जितने परसेंटेज से प्राइस ऊपर या नीचे होगी, उतने ही परसेंटेज से सप्लाई भी ऊपर नीचे होगी। सही है। हाँ। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई को... मैं 2 मिनट को, 2 मिनट रुकोगे, एक नीचे से सामान लाना है, रुको मैं केक चलो उठा सही के है, ले आऊँ, 2 मिनट। ओके। हेलो। 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 हाँ। हाँ चलो,
हो गया काम? हाँ हो गया। चलो 1 मिनट रुको। हाँ हाँ हो गया हो गया। 1 मिनट 1 मिनट। जलानी के हाँ हाँ घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। चलो क्या हो गया? अबे भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा ही रोते रहते हैं कौन सारे सी आवाज आ रही है? पॉलिटिशियंस। मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था जब तुम चले गए थे। और ये तो और वो देखा उसने क्या कहा इमरान? अबे इमरान क्या कहा वो जो इमरान कल? खान का देखा हूँ मैं। इमरान खान का आज देखा, अब भी बता देते, पता नहीं क्या क्या बोला उसने। यार मैंने देखा नहीं, लेकिन नहीं मुझे नहीं, आज पता है टाइगर ये कुछ स्पोर्ट्स में ना बोल कुछ रहे हो हैं ना, रहा है। टाइगर स्पोर्ट्स की हाँ उसने कुछ मारा, उसने कुछ डरा जना साइड किया है नवाज शरीफ वगैरह। भाई कुछ चलो नहीं वो तो उखाड़ सकते सिंध गवर्नमेंट। उस नहीं पर तो। सिंध गवर्नमेंट हाँ अगर ये सब सेटल, अगर ये सिंध गवर्नमेंट, सिंधी बहुत क्या बोलो ना, हरामी है बहुत। ये पूरा कराची और सिंध दोनों ही खाए हुआ है। पीटीआई मुझे तो अभी भी तुम मुझसे पूछ लो ना, आप किसको करते हो? भले उसने गरीबों को खाया है, लेकिन कम से हाँ कम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ तो लाया है। अगर यही नवाज शरीफ चल रहा होता ना, उसने कुत्ते की तरह जो ना खा खा के और बस खत्म। फिर मुल्क की जो अभी इकोनॉमी, ऐसे तो नहीं है ना, इकोनॉमी गई नीचे है फिर लेकिन फिर वो ऊपर ले आया, ऐसा नहीं है ना। और वो नहीं नहीं, कुत्ते की तरह वो रोते ही रहते हैं। हाँ यही चलता है बस, और कुछ भी नहीं है। खैर यार, मैं तो कहता हूँ तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो, तुम गवर्नमेंट में जाओ, सब सही कर दो भाई, और क्या है। पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, गवर्नमेंट में जाऊँ? मुझे और कुछ काम नहीं है, मैं इतना इसीलिए पढ़ रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कौन सी वो चीजें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे अफेक्ट करती हैं। मतलब हाँ किन फैक्टर्स पे पता चलेगा कि भाई प्राइस ऊपर नीचे होने से सप्लाई ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी। ठीक द है। डिग्री ऑफ स्पेयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब समझो मेरी बात। अब मैंने एक वो लगाया है, मशीन लगाई, ठीक है। सही है। मैं उस मशीन में 100 फुटबॉल बना सकता हूँ मैक्सिमम, सही ठीक है। है। ठीक है। और मैं उस मशीन में 100 फुटबॉल्स ही बना रहा हूँ। मैंने देखा कि यार हाँ प्राइस जो थी ना, पहले 100 रुपए की फुटबॉल बिक रही थी, अब 200 की बिक रही। 1 मिनट, सही है। 1 मिनट। छोड़ो, छोड़ दो। नहीं 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 इकरामा नहीं, छोड़ो। नो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ तो मैं कह रहा था कि भाई 100 फुटबॉल बन सकती हैं एक मशीन में, और अभी मैं 100 फुटबॉल्स ही बना रहा हूँ। अब उसकी प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूँ, लेकिन मैं बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 फुटबॉल्स है ना। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई अब मैं उसकी, मतलब अगर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसकी प्राइस बढ़े या कम हो, मैं हाँ उससे ज़्यादा बना ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, अगर फर्ज के तौर पे अगर मैं, एक मशीन है 100 फुटबॉल बना सकती है, लेकिन मैं 50 फुटबॉल्स बना रहा हूँ, तो उसकी प्राइस बढ़ने से मैं उसकी हाँ। फुटबॉल्स बढ़ा सकता हूँ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मेरे पास अभी कैपेसिटी थी फुटबॉल्स बनाने की, है ना। सही है। चलो ठीक इसके, है। ये है द डिग्री ऑफ स्क्वायर प्रोडक्टिविटी, यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है इंग्लिश, लेकिन समझ लो बात को तो ज़्यादा अच्छा ही अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं। यार सही है। इकोनॉमिक्स बिजनेस का फायदा ये है कि अपनी जबान में लिखो, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी भी रट के नहीं कुछ भी। अच्छा, अब ये है हाँ 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 द लेवल ऑफ स्टॉक्स। If a firm has unused raw हाँ। materials, components, and finished products that are available for use, then the firm is more able to respond quickly to a change in price, as it can supply these stocks onto the market.
मतलब अगर मेरे पास स्टॉक सही है। में, स्टॉक क्या होता है, फर्ज के तौर पे जो मेरा स्टोर है, वेयर हाउस है, उसमें मेरे पास बहुत सारा सामान हाँ पड़ा हुआ है पहले से। अब मैंने कहा कि भाई इसकी प्राइस बढ़ हाँ गई, अब मैं ये बेचूंगा। सही है। जैसे तुम्हें पता होगा कि आजकल जो शुगर माफिया है, शुगर का बोरान आ जाता है ना, चीनी महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, ठीक है। वो यही होता है कि भाई लोग जो है ना हाँ उसको जमा करके बहुत सारा रख लेते हैं अपने पास, तो मार्केट में हो जाती है शॉर्टेज। अब क्या होता है, जब आटे और चीनी की प्राइस बढ़ती है फिर लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं महंगी प्राइस पे, क्योंकि उनके हाँ पास स्टॉक्स पहले से पड़ा होता है। हाँ ठीक हाँ, है। सही कह रहे हो। हाँ, द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री। अब ये कि अब मैं अगर फुटबॉल की बात करूँ, हाँ अगर फुटबॉल 100 रुपए से 200 रुपए की बिकने लगी, लोग कहेंगे यार जबरदस्त हाँ जबरदस्त बिजनेस है, हमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल हाँ बेचनी चाहिए, सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है। अब तुम्हारे जैसे हाँ, मार्केट फिर उसकी में, डिमांड गिर जाएगी। हाँ वो तो खैर सप्लाई गिरेगी। तो बढ़ जाएगी लेकिन। हाँ हाँ वो तो तुम सही कह रहे हो, प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिर जाएगी, लेकिन सप्लाई बढ़ती है। तो हाँ अब तो मार्केट में ना तुम्हारे जैसे 1000 लोग और बैठे, सबने ज्यादा फुटबॉलें बनानी शुरू कर दी, मार्केट में बेचनी शुरू कर दी। तो अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी और हाँ सप्लाई इलास्टिक हो जाती है। सही है। इसके अलावा से है द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को मैं किस तरह करूँगा, अब अगर अभी आज फुटबॉल 100 रुपए से 200 रुपए की हो गई, ये नहीं है कि कल ही जाओगे तुम मार्केट में और तुम डबल फुटबॉल जो है ना सप्लाई करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हें जरा सही है। लॉन्गर, एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। हाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, इन द शॉर्ट रन most firms are not able to change their factor inputs such as size of their workforce or the fixed amount of capital equipment they employ। इसके लिए लंबा अरसा चाहिए कि हम लोगों को हायर करें, मशीनें सही है। लगाएं। तो शॉर्ट रन में जो है प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो इन इलास्टिक होती है, 1 से कम होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, सही है। द ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। This हाँ refers to the extent to which it is possible to introduce factor resources such as labor and capital सही है। to the production process। मतलब अगर लोगों को हायर करना और मशीनें वगैरह लगाना ज़्यादा आसान है तो हमारी सप्लाई ज़्यादा आसानी से बढ़ सकती है, तो ईजी है उस सप्लाई बढ़ाना। हाँ, सही है। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, हाँ क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हाँ हाँ बीन्स का। हाँ बीन। बीन्स हमने पढ़ा कि भाई 2 रुपए से 2.2 हो गई, और जो सप्लाई थी, क्वांटिटी सप्लाइड वो 10,000 यूनिट से 10,500 यूनिट्स हो गई। तो इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी और हाँ सप्लाई आई है वो 0.5 आई है, इन इलास्टिक आई है। अब मैं बताता हूँ ये इन इलास्टिक क्यों आई। ये इन इलास्टिक इसलिए आई क्योंकि अचानक से हाँ बीन्स को ग्रो करना इजी नहीं है। मतलब बीन्स ग्रो होने में, मतलब जमीन में हम बीज बोएंगे, पानी देंगे, 4 महीने 5 महीने बाद वो पौधा बनेगा। सही है। तो उसकी सप्लाई बढ़ा देना एकदम से इतना आसान नहीं है, तो इसलिए ये इन इलास्टिक है। ठीक है। ये मैं लॉजिक बता रहा था। ना आज यहाँ तक करा दो जो जो बस ये आखिरी चीज रह गई ना, ये आखिरी पैराग्राफ रह गया, फिर फारिग हो गए, फिर चैप्टर ही खत्म हो गया बेसिकली। हाँ, इन जन द वैल्यू ऑफ पीईएस टू फर्म्स, मतलब फर्म्स के लिए, एक बिजनेस के लिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या मायने रखती है, क्यों जरूरी है, क्या होता है उससे। It is preferable for firms to have a high PES to be highly responsive
टू चेंजेस इन प्राइस। अच्छा, अब सक्सेसफुल वो है जो प्राइस के साथ अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को तेजी से ऊपर नीचे कर सके, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, मतलब जैसे तुम देखो किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, तुम अपनी फौरन सप्लाई बढ़ा दो तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा रेवेन्यू होगा। तुम गायब हो गए हो। खैर, तो ये आखिरी चीज़ थी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फर्म्स कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन मार्केट प्राइस इन सेवरल वेज। तो जैसे ही प्राइस बढ़े तुम फौरन अपनी सप्लाई बढ़ा दो। क्यों, कैसे? क्रिएटिंग स्पेयर कैपेसिटी, अपने पास इतना कैपेसिटी रखो कि जैसे प्राइस बढ़े तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सको, और अपने पास स्टॉक में, स्टोर में इन्वेंट्रीज हाई रखो, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़े तुम अपनी इन्वेंट्रीज निकाल के बेचना शुरू कर दो। Improving storage systems to prolong the shelf life of products, adopting और upgrading to the latest technology। टेक्नोलॉजी अच्छी कर लो कि जल्दी जल्दी तुम्हारी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, जल्दी से सप्लाई हो। इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब तुम एक जगह अगर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाहौर में, और तुमने देखा कि सप्लाई को पाकिस्तान कराची में प्राइसेस बढ़ गई, तुम अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखोगे, फ़ौरन कराची तुम्हारा सामान, तुम्हारी प्रोडक्शन, जो भी तुम्हारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो कराची में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होनी शुरू हो जाए। और डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव लेबर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ जॉब्स। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो, उनको स्किल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करो, तो वो अच्छे से अच्छा काम करें। बस ये है।